देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्ति महान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की, हे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, मैं आपका बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। सुप्रभु आज यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम में जो उपस्थित श्रावकगण हैं एवं जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए श्रावकगण हैं, उनके मन में उठने वाले जिज्ञासा है, उनके मन में उठने वाले विकल्प है, उसका समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है तो वह सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के अथक परिश्रम से इस कार्यक्रम को प्रेरणा एवं गति मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस अनूठी बेला का। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री के चरणों में यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की संसार में अनेक बार हमने ऐसे मित्र बनाए जिन मित्रों को अपने अंतरंग के समस्त विकल्पों से अवगत कराया और उनसे समाधान भी प्राप्त किया, लेकिन वह समाधान हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सका। लेकिन जिसने भी अपने जीवन में गुरु को मित्र बनाया, उनको अपने अंदर के विकल्पों को बताया, उसका निश्चित ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और वह अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने गुरु को मित्र बना करके और अपने अंतरंग में उठने वाले उन विकल्पों को गुरु के समक्ष रख करके और एक निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक समाधान प्राप्त करके हम अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा ही माध्यम है जो हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प महाराष्ट्र से डॉक्टर परिणा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी अपने जीवन में इनसिक्योरिटी अर्थात असुरक्षा और ईर्ष्या को सामना कैसे करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में मानवीय जीवों के या मानवीय जीवन के अगर वर्तमान में कोई दो शत्रु है तो उनका नाम इनसिक्योरिटी और जेलसी है, असुरक्षा और दूसरे के प्रति ईर्ष्या। जीव पता नहीं वृद्धावस्था हो, युवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किसी स्त्री पुरुष पर्याय में भी क्यों ना हो, पर वह अपने आप में बचपन से लेकर 55 तक बहुत असुरक्षित इनसिक्योर फील करता है और उस इनसिक्योरिटी के कारण से ही उसके भीतर कहीं ना कहीं वह जेलसी या ईर्ष्या घर करके बैठ जाती है, जिसके कारण से वह अपने इस मनुष्य पर्याय का भी, मनुष्य जीवन का भी, मानवीय जीवन का कुछ पल भी आनंद लूट नहीं पाता। इस दोनों
शत्रुओं को या इन दोनों बाधाओं को अगर जीवन में व्यक्ति ने हैंडल करना सीख लिया या इन दोनों को व्यवस्थित संभालना सीख लिया, तो नियम से वह इस मनुष्य पर्याय में भी मनुष्य बनकर भी अपने एक एक क्षण का आनंद ले सकता है। वर्तमान में जीव सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को क्यों इनसिक्योर फील कर रहा है, और दूसरों से ज़्यादा हमारे पास होने पर भी हम दूसरों से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सभी व्यक्तियों के जीवन में प्राप्त है। इन दोनों के पीछे का मुख्य कारण यही है कि जीव वर्तमान में अपने आप में, अपने साधनों में, अपने उन सामग्रियों में संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव जो अपने भीतर असंतोष को प्राप्त है, जितना भी मिलता है वह और प्राप्त करने की जो उसकी भावना है, मात्र और मात्र इसी कारण से जीव अपने आप में इनसिक्योर और जेलस फील करता है, अन्य उसका कोई कारण नहीं है। और इन दोनों शत्रुओं से या दोनों भीतर के कारणों से हमें एक भीतर से ही जंग शुरू करनी होगी, जिसके द्वारा हम इन दोनों को अच्छी तरीके से जीवन में हैंडल करते हुए इन दोनों को अपने जीवन से बाहर कर सकते। जैसे कि मैंने अभी कहा, बचपन की इनसिक्योरिटी भिन्न है, युवावस्था की इनसिक्योरिटी अभिन्न है, और बूढ़े होने पर जो इनसिक्योरिटी असुरक्षा होती है वह अलग प्रकार की ही हुआ करती। इन इनसिक्योरिटी के साथ हमें इस प्रकार से ट्रीट करना होगा कि हमें किसी भी प्रकार की असुरक्षा लग रही हो तो उस समय पे हमें ये निर्णय करना होगा कि मैं भले ही अपने आप को असुरक्षित फील कर रहा हूँ, इनसिक्योर मान रहा हूँ, पर वास्तविकता में जो अगर धर्म के ही विषय में हम समझे तो हम ये निर्णय करें कि जो आया है उसे जाना होगा, और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो इस इनसिक्योरिटी को आगम ग्रंथों में जिसे भय कहा है, वह 7 प्रकार के भयों से मुक्त होने के लिए, इनसिक्योरिटी से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहला कदम यही उठाना होगा कि हमें जो जितना जैसा मिला है और मिल रहा है, हम पहले उसमें ही संतुष्ट हो। अगर हम संतुष्ट होना सीख लेंगे तो नियम से हमारी असुरक्षा और हमारी जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या चल रही है वह नियम से मिट सकती। क्योंकि ईर्ष्या के लिए भी मुख्य कारण यही है कि हम अपने पास वर्तमान में जो साधन है उन वर्तमान के साधनों को नहीं देख रहे हैं, इसी कारण से अपने आप को असुरक्षित मान रहे। जो जीव भविष्य के बारे में सोचता है या बीते हुए कल के बारे में सोचता है, उन दोनों कल के बारे में सोचते सोचते जीव वर्तमान का आनंद नहीं लूट पा रहा है और भूत भविष्य के चक्कर में ही अपने आप को असुरक्षित मान रहा है, और उसी कारण से वह दूसरों से स्पर्धा, ईर्ष्या कर रहा है। ये जीव भूल जाता है, व्यक्ति भूल जाता है कि मैंने जैसे कर्म किए हैं बिल्कुल मुझे उसका वैसा फल मिलेगा। अगर ये निर्णय उसने कर लिया तो नियम से वह सुखी और संतुष्ट हो सकता है, संतोष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा भी है, आपने सुना भी होगा, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जो है सो है। इन सूत्रों को अगर जीव व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेगा तो वह कभी भी अपने आप को असुरक्षित या किसी भी प्रकार से दूसरों से स्पर्धा, ईर्ष्या करने की भावना ही नहीं रख सकता। इन दोनों को हम इन सूत्रों के द्वारा ही जीवन में सुखी रहने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे कई बार मैं भी अपने प्रवचनों में, कथानकों में अवश्य बात कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा निर्णय करके हुए अगर जीव प्रति समय प्रति क्षण जीवन जीता रहेगा तो वह कभी भी उन असुरक्षा और ईर्ष्या के निमित्त से दुखी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले उन्हें अपने आप में ये निर्णय करना होगा, जो मेरे साथ हुआ है, हो रहा है और आगे भी होने वाला है वह अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरा भी बुरा नहीं होगा। ऐसा अगर सोच, ऐसी अगर दृष्टि उसने लाई है तो वह नियम से अपने जीवन में किसी भी अवस्था की असुरक्षा हो, क्योंकि भिन्न भिन्न अवस्था में कभी किसी को धन को लेकर, किसी को मृत्यु को लेकर, किसी को करियर को लेकर अनेक प्रकार की जो असुरक्षितता लग रही है, उस असुरक्षितता को हमें हैंडल करने के लिए अपनी सोच, अपनी दृष्टि
दृष्टि को बदलना होगा। और जैसी असुरक्षा दूर हो जाएगी, हमारी दूसरे से ईर्ष्या स्पर्धा करना भी अवश्य ही बंद हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम अपने भीतर की उस असुरक्षा को संतोष गुण से, संतुष्टि से, यानी जितना मिला है उसमें ही खुश रहने की, वर्तमान के साधनों में ही संतुष्ट होने की, या जो जितना मिला वर्तमान में है, वर्तमान का सुख भोगने में, वर्तमान की कल्पनाओं में अगर हम जिएंगे भूत भविष्य को छोड़कर, तो नियम से अपनी असुरक्षितता से, इनसिक्योरिटी से हम अवश्य ही दूर हो सकते हैं। और इनसिक्योरिटी दूर हुई तो नियम से हमारी जेलसी भी, ईर्ष्या भी दूर हो सकती है। इसलिए हम ऐसा ही प्रयास करें, जितना प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो है सो है, और साथ साथ जो होगा वह अच्छे के लिए होगा, ये निर्णय करके जिएंगे तो नियम से ये दोनों शत्रु हमसे दूर भाग जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सबाई सिंगाई शीलचंद जैन अनौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के साथ हमारे समक्ष। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का सुब्रत सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न यह है कि प्रतिक्रमण, पश्चाताप, प्रत्याख्यान, ये तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों का अर्थ अलग अलग क्या है और इसके करने की प्रक्रिया क्या है? गुरुवर, सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम ग्रंथों में जो टाइम लगा लो, टाइम रिस्टार्ट करो लो। आगम ग्रंथों में जो 12 प्रकार के तपों की व्याख्या प्राप्त होती, उन 12 प्रकार के तपों में जो प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप बताया गया, उस प्रायश्चित अंतरंग तप के भेदों का वर्णन करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय। इन प्रकार से उन प्रतिक्रमण आदि को लेते हुए आचार्य भगवान ने उस प्रायश्चित तप का विस्तार से उनके भेदों का कथन किया, और उसी को लेकर आपका यह विकल्प है। जो भूत में, व्रतों में हमारे द्वारा अतिचार, अनाचार, दोष घटित हुए हैं, उन दोषों के विषय में अपने उस गलती का एहसास करते हुए जो तत्समिच्छा में दुक्कडम द्रव्य से और भावों से किया जाता है, जो व्रतों में लगे हुए उन अतिचार, अनाचारों, दोषों का शब्दों के द्वारा, नहीं लगे हुए भी दोषों का शब्दों के द्वारा उच्चारण करते हुए जो प्रतिक्रमण का पाठ भाव और द्रव्य से किया जाता है, आगम में उसे ही प्रतिक्रमण का। वास्तव में देखा जाए तो इन तीनों जो विषयों के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, कुछ अंश में इनमें समानता है और कुछ अंश में इनमें अंतर भी समझ में आता है। क्योंकि अगर भीतर पश्चाताप नहीं होगा तो व्यक्ति कभी भी प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए और प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं पहुंच सकता। पश्चाताप का अर्थ यह होता है जो गलती, दोष, अतिचार, अनाचार हुए हैं उसके प्रति मन में जो खेद प्रकट हो रहा है कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये गलती मैंने क्यों कर ली, ये मेरी गलती कैसे सुधरे आदि विकल्प लेते हुए जो मन में जीव के परिणाम चल रहे हैं, खेद रूप उस दोषों के निमित्त से असंतुष्टि रूप वह जो भीतर खेद रूप परिणाम चल रहे हैं, उसे ही आगम ग्रंथों में पश्चाताप कहा है। और पश्चाताप पूर्वक ही जब जीव गुरु के पास पहुंचता है, अपने मन की उन गलतियों को, अपने दोषों की, व्रतों के अतिचार, अनाचारों को गुरु के सामने बखान करता है, उसको आलोचना कहा। और जब उस आलोचना सुनने के उपरांत गुरु ने प्रायश्चित प्रदान किया कि जो प्रतिक्रमण द्रव्य रूप से ग्रंथों में प्राप्त होता है उसका पाठ करो, उसको 2 बार 3 बार पढ़ना। यह प्रतिक्रमण नाम का अंतरंग तप
प्रायश्चित के भेद के साथ समझना होगा। साथ में जो प्रत्याख्यान का विषय आपने पूछा है, प्रत्याख्यान का प्रश्न या प्रत्याख्यान का अर्थ यह होता है जो गलतियाँ, दोष, अत्याचार, अनाचार घटित हुए थे, जिनको प्रतिक्रमण से हमने ठीक करने का प्रयास किया था, भूत में हुए उन गलतियों को आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा, ऐसा संकल्प करना, इसका ही नाम प्रत्याख्यान कहा गया है। और ये सभी जितने भी विषय कहे गए हैं वह परिपूर्ण रूप से, चाहे प्रतिक्रमण हो चाहे प्रत्याख्यान हो, वह परिपूर्ण रूप से पश्चाताप से युक्त होते हुए ही होंगे, तो ही वह हमारे लिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए सहायभूत होंगे। इन सभी प्रकार से ये अगर तीनों में समानता हमें खोजनी है तो तीनों के द्वारा कर्मों की निर्जरा की जाती है, पर पुनः उन तीनों को कथनचित कुछ भेदता से या बाह्य क्रियाओं के निमित्त से उनको अगर समझेंगे तो उनमें थोड़ा सा अंतर ज़रूर दिखता है, क्योंकि प्रक्रिया के भी विषय में, उन क्रियाओं के भी विषय में आपने पूछा है। वह प्रतिक्रमण जो ग्रंथों में श्रावक के निमित्त से या मुनियों के निमित्त से लिखा हुआ है, उन प्रतिक्रमण पाठ को द्रव्य से, यानी जैसे शब्द लिखे वैसे पढ़ना, उन्हीं शब्दों का अर्थ समझते हुए वैसे भाव भी करना। तत्समिच्छामि दुक्कडम, यानी मेरी यह गलती मिथ्या हो, मैं पुनः उस गलती को नहीं दोहराऊंगा, यह प्रत्याख्यान हुआ। और जो गलती हुई हो वह मेरी मिथ्या हो, यह मेरा प्रतिक्रमण हुआ। और ये दोनों पुनः मैं कहना चाहता हूँ पश्चाताप पूर्वक होंगे तो ही वह कार्यकारी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसलिए प्रतिक्रमण की प्रक्रिया तो बिल्कुल जैसे प्रतिदिन आप प्रतिक्रमण को करते हैं तो उस प्रतिक्रमण के बराबर जो श्रावक या साधु पढ़ते हैं उसे ही वह प्रतिक्रमण पढ़ना प्रतिक्रमण की क्रिया हो गई। मन में जो भावों की परिणति चल रही थी वह हमारे भावों की परिणति ही पश्चाताप रूप प्रक्रिया हो गई। और जो उन भावों के साथ साथ आगामी भावों को, यानी आगामी उन पापों को, आगामी उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा आने वाले काल में, यह जो मेरा मन का भीतर का चिंतन चल रहा था, जो भीतर का मेरा संकल्प चल रहा था, नियम लेना चल रहा था, उसे ही प्रत्याख्यान कहा है। इसलिए कहने के लिए वह तीनों के तीनों भी जीव के उन गलतियों के संदर्भ से ही संदर्भित होने के कारण से उन्हें समान भी कह सकते हैं, पर तीनों की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होने से उनमें कथनचित थोड़ा सा अंतर भी देखा जाता है। इसलिए जो पश्चाताप पूर्वक, यानी मन में खेद करके कि यह मैंने गलती की है, मुझे नहीं करना था, ऐसा सोचते हुए जो गलती हुई है उन गलतियों को ये सोचकर, ये निर्णय करते हुए प्रतिक्रमण करना कि ये गलतियाँ जो मैंने की है वह मेरी गलतियाँ दूर हो जाए, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तत्समिच्छामि दुक्कडम करते हुए उन पाठ को पढ़ते हुए भावों को करना, पश्चाताप के साथ यह प्रतिक्रमण हुआ। और उन्हीं भोगों को या उन्हीं गलतियों को मैं आने वाले समय में नहीं दोहराऊंगा, ऐसा जो परिणति चल रही थी उसे ही प्रत्याख्यान कहते हैं। और इसी प्रकार से इन तीनों शब्दों का भी आगम ग्रंथों में अर्थ आचार्य भगवंतों ने उनकी प्रक्रिया, उनका अंतर इसी प्रकार से समझाया है, जो कि आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प विदिशा मध्य प्रदेश से संयम जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि हम व्यर्थ में ही सबको सुधारने बैठ जाते हैं और खुद का मन बिगाड़ लेते हैं, या ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमें पाप लगे, तो क्या हम अपनों को समझा भी नहीं सकते? तो क्या उनको समझाना व्यर्थ हुआ? तो फिर हम क्या पुरुषार्थ करें कि वह व्यक्ति 1% भी सुधर जाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि दूसरों के सुधार के पीछे अधिकांश व्यक्ति इस संसार अवस्था में स्वयं का बिगाड़ कर लेता है, या ऐसा कह दो कि दूसरों के सुधार के पीछे अपना बिगाड़ करने वाला जीव नियम से संसारी ही हुआ करता है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपने लोगों को, अपने परिवार, सगे संबंधियों को समझाने का प्रयास ना करें, ऐसा किंचित भी कहीं भी नहीं कहा है। पर
उन दूसरों को बदलने का या सुधरने का जो हमारे भीतर कर्ता भाव बैठा है, वह कर्ता भाव हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब तक मेरे भीतर उनके प्रति कर्ता भाव है कि मैं उनको सुधार लूँगा, मैं उनको बदल दूँगा, यह मेरी स्वयं की गलतफहमी और मेरा स्वयं का भ्रम है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव किसी को भी सुधारने का कर्ता हो ही नहीं सकता। जब साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोशरण में उनका ही नाती बैठकर भी वह तीव्र तीव्र पाप कर्म के उदय से कह दो या उसके उपादान की वैसी शक्ति प्रकट नहीं थी तात्कालिक, इस अपेक्षा से कह दो, जब वह उनके सगे संबंधी होने पर, तीर्थंकर होने पर भी उन्हें समझा नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, हम व्यर्थ में कर्ता भाव करते हुए दूसरों को या किंचित भी अपनों को भी, जो हमारे भीतर कर्ता बुद्धि से हम पाप अर्जन कर रहे हैं, वह हमारा करना सर्वथा गलत ही होगा। इसलिए ये बात परम सत्य हमें संयम भाई समझनी होगी कि हमें दूसरे को समझाना तो होगा, पर समझाने के साथ अगर किंचित भी उसे बदलने का या सुधरने का कर्ता भाव भीतर है तो ये हमारी सोच गलत है। हम किसी को 1%, 2% या 100% भी नहीं सुधार सकते। वह सामने वाले का सुधार, बदलाव तभी होगा जब व्यक्ति उस विषय में वैसा करने का सोच लेगा। आप 50 बार समझा देना, पर सामने वाले ने अगर निर्णय करके रखा है कि हमें सामने वाले की बात सुननी ही नहीं है, हमें सुधरना ही नहीं है, तो जीवन में वो कभी भी सुधार नहीं कर सकता। पर अगर थोड़ा सा भी सामने वाले का पुण्य का उदय है, उसने भीतर से निर्णय किया है कि हाँ मुझे सुधार करना है, ये मेरी गलती है, तब तक उसके बाद ही जिस दिन वह निर्णय करेगा कि ये मेरी गलती है, मुझे सुधार करना है, उसी बात के समय ही वह आपकी बात सुनना प्रारंभ करेगा और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। जिसने ये निर्णय करके ही रखा है कि मेरी गलती है ही नहीं है और मुझे सुधरने की आवश्यकता ही नहीं है, वह कभी भी आप लाख बार समझाना, वह अपना हो चाहे पराया हो, वह अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। इसलिए मात्र समझने की बात और प्रवचन के पंक्तियों का अभिप्राय इतना ही है कि हमें समय समय पर अपनों को समझ तो देनी होगी, उसे समझाना भी होगा, पर समझ और समझाना मतलब सुधारना या बदलना नहीं हो सकता। अगर उसके सुधारने और समझाने के पीछे या बदलने के पीछे हम अपने आप के परिणामों को बिगाड़ रहे हैं, शब्दों को बिगाड़ रहे हैं, तो नियम से दूसरे के सुधार में हम पुनः अपना स्वयं का बिगाड़ कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात यह है कि हम समझाने के बाद कुछ समय दे दे, पुनः समय के बाद पुनः समझाए, पुनः समय दे। समझ और समय ये दोनों अगर उसे समय समय पर मिलते रहेंगे तो नियम से उसके उपादान के अनुसार उसमें बदलाव होता रहेगा। इसलिए कर्ता बुद्धि छोड़कर उसे समय पर समझाने का काम करे, समझ पर समय देने का काम करे, तो दोनों समझ और समय से हमारा निर्णय, हमारा भी जीवन और उसका भी जीवन अच्छा हो सकता है। इसलिए भीतर का कर्तापना छोड़ दे कि मैं बदल सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। आप किसी को भी बदल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, समझा अवश्य सकते हैं, समझाते रहना, पर बदलने का कर्ता भाव नहीं लाना, तो तुम्हारा भी और सबका ही जीवन सुखमय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं अनन्य गुरु भक्त सचिन जैन सोनू सिंघई, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि धर्म ध्वजा को मंदिर एवं घर में लगाने का क्या महत्व है एवं ध्वजा हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करें, इसका मुझे समाधान करने की कृपा करें मुनि। नमोस्तु महाराज जी। धर्म ध्वजा एक इस जैन धर्म की ही नहीं अपितु प्रत्येक धर्म की पहचान मानी गई। धर्म की ही नहीं अपितु देश की आन बान शान और प्रत्येक स्थान की एक पहचान स्वरूप इस ध्वज को
आगम में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी देशों में भी स्वीकार किया। चाहे देश की ध्वजा हो, राष्ट्र की ध्वजा हो, चाहे धर्म की ध्वजा हो या किसी एक विशेष संप्रदाय आदि की ध्वजा, वह ध्वजा स्वयमेव उस स्थान का, उस धर्म का, उस देश का, उस क्रिया आदि आदि का बोध करने वाली एक सर्वोत्कृष्ट लांछन चिन्ह के स्वरूप में स्वीकार की गई। आप चाहे खेल आदि में देख लेना, चाहे देश विदेशों में देख लेना, सबका एक सांकेतिक बोध कराने वाली वह धर्म ध्वजा या देश ध्वजा उस क्रिया की ध्वजा कही गई। और बात अगर धर्म ही ध्वजा की करनी है तो वह परिपूर्ण रूप से हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए धर्म का और धर्मात्मा का बोध करने वाली यह धर्म ध्वजा कही गई। और वास्तविकता में अगर धर्म ध्वजा की व्याख्या समझे तो वर्तमान में जो हम पंचरंगी आदि ध्वजा का प्रयोग करते हैं, यह कुछ अभी काल पूर्व प्रारंभ हुई ये वर्तमान की व्यवस्था है। त्रैकालिक व्यवस्था तो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आचार्य भगवंतों ने उस ध्वजा का प्रमाण, उसका आकार आदि सब कुछ प्रदान किया है, वह परिपूर्ण रूप से हमारी धर्म की ध्वजा केसरिया के रूप में ही स्वीकार की गई है। और वर्तमान में कुछ वर्ष पूर्व समझौते के दौर में यह पंचरंगी ध्वजा का व्याख्यान प्रारंभ हुआ और व्यवस्था प्रारंभ हुई। रही बात मंदिर में और घर आदि में ये धर्म ध्वजा विराजमान या लगाने का बहुत बड़ा महत्व आगम ग्रंथों में का है। जैसे जिन मंदिर और घरों में ये धर्म ध्वजा लगी होती है, पहला तो सबसे पहला कारण उसके निमित्त से वह धर्म आयतन, घर, मंदिर आदि ये सब कुछ ये विशिष्ट धर्मात्मा के है, ये इन धर्मानुयायियों के है। इसका बोध तुरंत उस धर्म ध्वजा को देख के हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी के घर, सभी के मंदिर, शिखर आदि समान होते हुए भी मात्र और मात्र उनके इन धर्म ध्वजाओं के कारण से ही उनके धर्म का, उनके अनुयायियों का बोध किया जा सकता है। साथ साथ जो मंदिर के शिखर आदि पर धर्म ध्वजाएं लगाई जाती है, उसके द्वारा जो उस मंदिर में, गर्भालय में पूरी ऊर्जा, एनर्जी बनती है, मंत्र, पाठ, स्तोत्र आदि के निमित्त से वह परिपूर्ण रूप से जो एकत्रित हुई ऊर्जा शिखर के कलश तक पहुंचती है। उस कलश के पास जो ध्वजा होती है और जितनी ध्वजा लहराती है, पर यह भी ध्यान रखें कलश को, शिखर को बिना टकराते हुए अगर वह ध्वजा होगी और लहराती हुई उस ध्वजा के निमित्त से वह जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा मंदिर गर्भालय में बनती है, वह परिपूर्ण रूप से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्थान पर पहुंचते हुए वह पॉजिटिविटी और ऊर्जा सर्वत्र फैलकर नेगेटिविटी को हटाने का काम करती है। ऐसे ही घर में ध्वजा लगाने से पहला जैसे कारण मैंने बताया कि ये धर्मात्मा का घर है, ये अमुक धर्मावलंबी का घर है, ऐसा जैसे ही बोध होता है, साथ साथ जो भी किसी अन्य प्रकार का कोई विघ्न, व्यंतराधिक बाधा उस घर में होने वाली होती है तो उसकी सुरक्षा उस ध्वजा आदि के निमित्त से भी हो जाती है। इस प्रकार से इस ध्वजा का और विशेष करके धर्म ध्वजा का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में और घर और मंदिर के निमित्त से बहुत महत्व है। अनेक प्रकार से उस वस्त्र की ध्वजाओं का व्याख्यान आगम ग्रंथों में आचार्यों ने प्रदान किया। कई स्थानों पर उस मंदिर के धर्म ध्वजा के निमित्त से पीतल आदि की भी धर्म ध्वजा का व्याख्यान प्राप्त होता है, पर सर्वोत्कृष्ट ध्वजा वह कपड़े की ही ध्वजा कही गई है और कम से कम 3 हाथ 5 हाथ या 1 हाथ कम से कम वह ध्वजा शिखर कलश से ऊपर होनी चाहिए, वह टकराए नहीं। मंदिर में ही नहीं अपितु घर में भी जो हम ध्वजाएं लगा रहे हैं वह ध्वजाएं बहुत ऊंचाई पे होनी चाहिए, कहीं उसका टकराव नहीं होना चाहिए। अगर ध्वजा का टकराव होता है तो समाज का या घर के लोगों में आपस में हमेशा ही टकराव होता हुआ दिखता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें, अगर ध्वजा हमने घर में, मंदिर में कहीं भी लगाई हो तो जैसे ही वह जीर्ण शीर्ण हो गई, फट गई है, तो तुरंत हमें उस ध्वजा को बदलना ही अनिवार्य है। अगर वह फटी हुई ध्वजा मंदिर में या घर में लगाई है तो जो पॉजिटिविटी हमें उससे मिलने वाली थी वही हमें नेगेटिविटी देने वाली हो सकती है। इसलिए इस ध्वजा के निमित्त से अपने उस सौभाग्य को, अपने उस भाग्य को बदलने का हम प्रयास करें,
पर समय समय पे उसको उसका स्थान उसका फटना आदि सब कुछ देखकर उसे बदलना भी आवश्यक समझना है। इस निमित्त से जो धर्म ध्वजा को अपने घर मंदिर आदि में विराजमान करता है, उच्चासन पर उच्च स्थान पर उसे लगाता है, नियम से उसके धर्मात्मा पाने का बोध तो होता ही है, पर साथ साथ वह अपने धर्म को भी वृद्धिंगत करने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेन्द्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज पे प्रतिदिन शाम को 5:13 पर प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी सैटेलाइट टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे से होता है। फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। सुप्रभ आवाज या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है फेसबुक पे, उस पेज के द्वारा इसका प्रसारण होता है। मुनिश्री के प्रवचन का लाभ आप शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शमन करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। जो नंबर व्हाट्सएप के नंबर है, आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो। जो नंबर है 8707548811, 8707548811। आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, जीमेल के माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र।